हेलो एवरीवन, मैं हूं गोविंदा फ्रॉम अर्जुनदा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग के सपोर्ट से आज हमारे यूट्यूब परिवार में 100 सब्सक्राइबर हुए हैं और इनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। मैं आप लोग के लिए दिन ब दिन कुछ अच्छी मोटिवेशन भरा वीडियो लाते रहूँगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो लाते रहूँगा, अपलोड करते रहूँगा, जिनसे आप लोग की लाइफ में कुछ वैल्यू एडेड हो। और आज हम लोग बात करेंगे ओशो की बुक के बारे में। बहुत ही सुंदर बुक है ये बुक। आप पढ़ेंगे, इनको रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें इस बुक में स्पष्ट पहले ही पेज में कह दिया गया है कि ध्यान है तो सब कुछ है और ध्यान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आज हम इस बुक के बारे में समरी चर्चा करेंगे कि इस बुक का सार क्या है। इस बुक के अंदर में 9 अध्याय है। हम एक एक अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या इस बुक के एक एक चैप्टर में है। पहला अध्याय है प्यास और संकल्प। सत्य को पाने की तीव्र प्यास, तड़प और पक्का संकल्प होना ही ध्यान की यात्रा का पहला और सबसे जरूरी चरण है। कहने का आशा है कि आपके लाइफ में जब तक तड़प न हो सत्य को पाने के लिए, तब तक आप सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको सत्य को पाने के लिए आपके अंदर तड़पन होनी चाहिए, आपको उसके लिए प्यास होनी चाहिए। जब तक हम अगर प्यासा होने का हमको कारण ही ना पता चले तो हम अपने संकल्प तक पहुंच नहीं पाएंगे। और हमको संकल्प होना पड़ेगा अपने कार्यों में, तभी हम अपनी राह में जाते रहेंगे और अपनी सफलता की दूरी को तय करेंगे। दूसरा अध्याय बताया गया है शरीर शुद्धि के अंतरंग सूत्र। शरीर के साथ गहरे तालमेल, सजगता और उसकी आंतरिक ऊर्जा को समझने व शुद्ध करने के उपाय बताए गए हैं। आपके शरीर के साथ में तालमेल होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि आप शरीर के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ आपको तालमेल बैठाना पड़ेगा, अपने आप से बात करना पड़ेगा, अपने शरीर को सबसे पहले आपको तंदुरुस्त रखना पड़ेगा, तब आपका ध्यान आकर्षित होगा। और आपका ध्यान अगर आपके कार्य में लगने लग जाए, आप जो सोचते हैं, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका गोल है, अगर उसमें ध्यान फोकस में रूप में लगने लग जाए तो आपकी सफलता की दूरी बहुत जल्दी तय हो जाएगी। तीसरा अध्याय की बात करते हैं चित्त शक्तियों का रूपांतरण। मन और चित्त में उठने वाली ऊर्जाओं व वृत्तियों को दबाने के बजाय उन्हें सही दिशा में बदलने की कला समझाई गई है। मन और चित्त, हमारे मन में बहुत सारी बातें चलते रहती है। आशय यह है कि मन और चित्त का कि हम बहुत सारी बातों को सोचते रहते हैं। हमारा एक दिन में मिनिमम 60,000 थॉट बताए गए हमारे मन में विचार आते हैं, जिनमें से रिलेवेंट थॉट 5 से 10,000 थॉट रहते हैं रिलेवेंट, जो हमारे कार्य प्रणाली की रहती है। 50,000 थॉट अनवांटेड रहते हैं। तो हमारे ये 60,000 थॉट जो आते हैं, विचार जो आते हैं, उनको हमको एकाग्र करना पड़ेगा। हमको जो हमारे कार्य के लायक है, जो हमारे गोल प्रणाली में है, जो हमारा उद्देश्य में, हम उनके अनुरूप हमको कार्य करना पड़ेगा, तभी हम अपनी राह में अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। चौथा अध्याय विचार शुद्धि के सूत्र। विचार की भीड़ से मुक्त होने और विचारों के प्रति दृष्टा साक्षी बनने की प्रक्रिया का वर्णन है। मतलब आपके विचारों को भीड़ से अलग करना पड़ेगा। जिस प्रकार से सारे लोग सोच रहे हैं उस प्रकार से आपको सोचना बंद करना पड़ेगा, अपनी एक नई सोच लेके आना पड़ेगा। क्योंकि हम पूरे ऑल ओवर विश्व में यूनिक है। ना ही हमारा फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच होता है, ना ही हमारा आई कॉन्टेक्ट हमारे से किसी के साथ मैच होता है। तो हमको यूनिकनेस दिया है भगवान ने। पूरा इस सृष्टि में पर पर्सन को, सभी आदमियों को अपना अलग अलग एक आइडेंटिफिकेशन दिया है, अलग अलग एक पहचान दिया। उनके अनुसार हमको अपने विचार को अलग करना होगा और अपनी कार्यों की ओर फिर प्रगति करना होगा। पांचवा अध्याय है भाव शुद्धि की कमियां। इसमें दिया है भावनाओं और संवेदनाओं को ऊर्जा के रूप में समझकर उन्हें प्रेम और ध्यान में रूपांतरित करने का रहस्य बताया गया। हमारी जो भावना चलती रहती है, हमारा जो भावना चलते रहता है, भावना बहुत सारी होती है। हमको किसी के लिए अच्छी फीलिंग, किसी के लिए बुरा फीलिंग। हमको जैसे हमारे परिवार वाले आ गए तो उनसे हमको अच्छा वार्तालाप करना, जैसे कोई दोस्त आ गया तो उनके साथ अलग भावना में बात करना, जैसे हमारे साथ कोई प्रेमी है तो उनके साथ अलग भावना करना। तो हमारी भावनाएं विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन हमको जो उद्देश्य हासिल करना है, जहां तक हमको पहुंचना है, जिस राह में हमको चलना है, उसके लिए हमको भावना क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि आपके कार्य और आपकी फीलिंग मर्ज होनी चाहिए, जुड़नी चाहिए। हम जो कार्य करना चाहते हैं, हम जो बनना चाहते हैं, उसको हमको अपने भावनाओं में लाना पड़ेगा, तभी हम उसकी राह की ओर जाएंगे। छठवां अध्याय है सम्यक रूपांतरण के सूत्र। जीवन के हर आयाम, क्रोध, काम और अहंकार को सही दृष्टि से देखते हुए समग्र संतुलन और रूपांतरण का मार्ग दिखाया गया है। मतलब हमको क्रोध, काम और अहंकार
इन तीनों को त्याग कर, क्रोध, काम और अहंकार, इन तीनों को त्याग कर अपने रास्ते में चलना है। क्योंकि हम क्रोध करने चलेंगे अगर हमारी राह में, तो हम आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। और जैसे जैसे सफलता मिलते जाती है, एक एक स्टेप सीढ़ी मिलते जाती है, तो अहंकार आने लगता है। तो उस अहंकार को त्याग करके हमको आगे की ओर बढ़ना है। 7वां अध्याय है, शुद्धि और शून्यता में समाधि फलती है। जब शरीर, विचार और भाव शुद्ध हो जाते हैं, तब भीतर शून्यता पैदा होती है और समाधि का फूल खिलता है। शरीर में जब विचार और भाव शुद्ध होता है, हमारे जैसे विचार अच्छे होते हैं और शुद्ध होते हैं, तो हमारे साथ उसी कार्य प्रणाली में कार्य होते रहता है। हम अगर अच्छा थॉट रखते हैं, हम अगर अच्छा सोच रखते हैं, तो हमारा कार्य भी उसी पद्धति में होते जाता है। तो हमको विचार और अपने मन को काफ़ी अच्छा रखना है, शुद्ध रखने की बात बताया गया है। 8वां अध्याय है, समाधि है द्वार। समाधि कोई अंत नहीं है, बल्कि परमात्मा और परम सत्य के द्वार में प्रवेश करने की शुरुआत है। समाधि को अंत नहीं बताया गया है। इसमें समाधि को अंत नहीं बताया गया, आपके परमात्मा से मिलन ही आपका प्रथम द्वार है। हम अपनी अंदर जो परमात्मा रहती है, उनसे मिलना ही हमारा प्रथम द्वार बताया गया है। इसको समाधि को इसमें क्लियर नहीं किया है, उसको अंत नहीं बताया गया है। 9वां अध्याय है, आमंत्रण एक कदम चलने का। साधक को वैचारिक ज्ञान से बाहर निकालकर ध्यान के मार्ग पर खुद पहला कदम बढ़ाने का अंतिम आमंत्रण दिया गया है। मतलब वैचारिक ज्ञान से निकालकर साधक को ध्यान के मार्ग से दूर हटाकर उसको अपने कार्य में प्रगति करने के लिए इस बात को कहा गया है। ये 9 अध्याय है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। जैसा हमको लगता है कि हमारे जीवन में इसमें स्पष्ट लिखा है कि ध्यान है तो सब कुछ है, अगर ध्यान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हमको जो भी हमारे जीवन में उद्देश्य है, जो भी हमारा गोल है, जो जहाँ तक हमको पहुँचना है, जिस कार्य प्रणाली के लिए हम सृष्टि में आए हैं, तो हमको ध्यान लगाना बहुत ही जरूरी है। और बचपन में जाने अनजाने में सभी के माताजी, पिताजी, सभी के पेरेंट्स एक बात जरूर बोलते हैं सभी के बच्चों को कि हर चीज़ को ध्यान लगा के करो। ध्यान की बहुत बड़ी ताकत है, ध्यान की बहुत बड़ी शक्ति है। ये 200 से 250 पेज की बुक है, लेकिन बहुत ही सुंदर बुक है। आपको इसमें मेडिटेशन का सार पता चल जाएगा कि हम मेडिटेशन केवल सुबह ही बैठ के नहीं कर सकते, केवल आंख बंद करके ही मेडिटेशन करना नहीं बताया। मेडिटेशन आप जो भी कार्य कर रहे हो, अगर खाना खा रहे हो तो आप ध्यान से खाना खाइए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान से पढ़ाई करिए, अगर आप कार चला रहे हैं तो ध्यान से करिए। मतलब जो चीज़ आप कभी भी अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप मेडिटेशन में बैठे हैं और आंख बंद करके बैठे हैं तो ध्यान ही लगा पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत बहुत थैंक यू। और अगेन मेरे सारे सब्सक्राइबर को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आप लोग से बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। मैं आगे आप लोग के लिए नई नई अपडेट, नई नई वैल्यू की बातें लाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।